News18 इंडिया। आप बताएंगे जी, बोलिए क्या हुआ। सर, ये सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल शास्त्री नगर की बात है, जहां इस बच्चे के साथ मारपिटाई हुई है सीनियर छात्रों द्वारा। इस बच्चे की हत्या हो गई। इस पे दिल्ली गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने दिल्ली पुलिस की मदद ली, उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। जब हम धरना प्रदर्शन पे बैठे तो उसके 10 दिन बाद जाकर उन्होंने एफआईआर करी है। और हम लोग वहां पे बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन पे, हमें एक धारा 144 का हवाला देके दिल्ली पुलिस द्वारा मारपीट करके हम लोगों को उठा दिया गया वहां से। मैं आप मासूम चिंतन के साथ न्याय हो, मासूम चिंतन के साथ जो भी हुआ उसको सहानुभूति पूर्वक मैं कहता हूं उसके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। अगर एफआईआर हुई है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी तथ्य हैं उनके साथ आना चाहिए। जी, आम आदमी पार्टी कुछ बोलना चाहता है, फिर नीति आता हूं। देखिए, ये केस तो शुभेंदु भाई की पार्टी के पास आता है कि पुलिस इनके पास है, थोड़ा संज्ञान लें। दूसरी बात, रही बात कॉलेज में, कॉलेज का चेयरमैन भी रहा हूं। सारे आराम से क्या हुआ सर, इस केस के अंदर दिल्ली स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी, विधायक सोमदत्त जी और आतिशी जी, ये सब कहां बैठे हुए हैं? अभी तक इस बच्चे के परिवार से कोई मिलने नहीं। ये वही हाल है कि खंबे पे चढ़ गए थे, बिजली काट दी थी। उतना ही एक्टिविज्म चाहिए उनके लिए भी जिनके टीचरों के घर में तनख्वाह नहीं आई। बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप बंद नहीं कर देंगे, जब तक आप प्रोग्राम बंद नहीं कर देंगे तब तक बोलता रहूंगा। जी देखिए, मैं जिस बात कर रहे हैं मैं उस कॉलेज का चेयरमैन भी रहा हूं। मैंने पता किया, सारे कॉलेज का एक पैसा दिल्ली सरकार के पास बकाया नहीं है। जब मैं चेयरमैन रहा, मेरे संज्ञान में यह आया कि कॉलेज तो दिल्ली सरकार के नाम पे हैं, लेकिन सारे नियम कानून भारतीय जनता पार्टी के सारे चलते हैं, इनके प्रिंसिपल बैठे होते हैं। आज एक भी पैसा दिल्ली सरकार को बकाया नहीं। रही बात, दूसरी बात, किसानों की बात आप कर रहे थे। आज देखिए, जब से चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वोटों की चोरी पकड़ी गई है, ईडी का काम ज्यादा बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल जी को अगर ईडी का नोटिस आ जाता है चंडीगढ़ के चुनाव में चोरी पकड़ने के बाद, और अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी जा रही है, सारे नेताओं को धमकी दी जा रही है कि अगर आप इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे, अगर आपने इंडिया अलायंस नहीं तोड़ा तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। सुन लो, आज साफ साफ कह रहे, रुक जाओ। टीचर्स की तनख्वाह देने के लिए केजरीवाल जी के पास पैसा नहीं है और अपने घर में 9 लाख रुपए का टॉयलेट लगाने के लिए आता है। कहां गया है वो शीश महल का क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, वो शीश महल 52 करोड़ रुपए अपने घर में लगाता है, पर टीचर को पैसा देने के लिए ये बात करते हैं। देखिए सर, लगाता नहीं, लगाते हैं। आप कानपुर के रहने वाले, भाषा पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वो लगाते हैं, अपने घर में 52 करोड़ रुपए लगाते हैं, पर टीचर को पैसा देने के लिए केंद्र सरकार के पास जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी तो केंद्र सरकार के पास जाएंगे, अपने को कुछ नहीं करना। मुझे नहीं लेना आपसे, न देना आपसे, मुझे कुछ नहीं मतलब, ना बीजेपी से ना आम आदमी पार्टी से। आपकी माला, गले में पड़ी हुई माला की खुशबू मेरे तक नहीं आती और आपके फूल मुरझाए हुए से लगते हैं। क्योंकि अगर वहां तक न्याय नहीं मिला, टीचर्स के घर में उनकी घर के तनख्वाहें नहीं मिली, तो मुझे क्या मतलब है। जनाब अली, कैसे हैं हुजूर? कहां से आना हुआ? भोपाल। अरे वाह, क्या बात है। कैसे हैं जनाब? सब बढ़िया, तबीयत बढ़िया जी। तो कैसे इधर आए? बस यूं ही। बहुत अच्छा किया, आप आते रहा करिए, बस एक अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी है यहाँ पर। कहाँ है? यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अल्लाह चाहे तो उनका इस बार हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल, सारे तमाम सारी चीजें हल हो जाएंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर जी, जनाब बोलिए। जी, बाप पूत प्राप्त घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा। एक उन्होंने शिकायत की कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, उस पर तो आप एक शब्द नहीं बोल पाए और उबड़ खाबड़ बयान देते हैं। आप नहीं कह रहे थे कि हाजमा, मुझे बहुत चिंता सताती और आपके माध्यम से मैं जाहिर करना चाहता हूं कि ये साधारण किसान नहीं हैं जो यहाँ दिल्ली घेरे पड़े हैं। भारत सरकार ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई, इसमें तिरंगा झंडा फाड़ा इन्होंने वहां लाल किला पे चढ़ के। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ये भारत सरकार से कि आधार कार्ड और भी तथ्यों के आधार पर ये किसान जो भी हैं बनावटी, इनकी जांच होनी चाहिए। कितने ओरिजिनल किसान हैं, कितने ये किसगुट के हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं आपकी बात सुनता हूँ। नीति जी बहुत देर से हाथ बढ़ा जी। एक क्वेश्चन और है, अगले 5 साल में नंबर आएगा गुरुजी, इधर नहीं आ पाएगा। जी नहीं, वो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे लिया मैंने, आपको लगभग
50 सेकंड दिए। मैं जरूर पूछूंगा, किसान आप हैं, ऊपर वाला करे, अल्लाह करे आप ही जैसे सारे किसान हो जाएं और देश में सब ऐसा ही चमके, चमाचम। जी नीति जी, 30 बीघा बर्बाद हुई इनकी गुलाब की खेती, 30 बीघा गुलाब खराब हो गया इनका। जी सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है प्रतीक जी, इस सब की कीमत चुका कौन रहा है? आचरण विचार आ गया। पंजाब शुड बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जी नीदर द लैंड ऑफ प्रोटेस्ट और प्रॉब्लम्स। इन्होंने पंजाब दी नस्लां ते फसलां दोनों बर्बाद कर दी हैं, सिर्फ इसको प्रोटेस्ट का टूल बना के। आज पंजाब की जो फिस्कल डेफिशिएट है वो 80% जा चुकी है, वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, वहाँ की इंडस्ट्रीज वैनिश होती जा रही हैं। केवल ये सोचने वाली बात है, ये जिन्ने भी फॉर्च्यूनर वाले हैं, थारा वाले ने, एमसीबी वाले हैं, ये जिन्ने भी वाटर कैनन वाले, ये जी फंडिंग होती है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को ट्रेल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि ये फंडिंग एक गरीब के इंसान के पास कहां से आ रही है, इनके कंधों पे कौन सियासी रोटी। समाजवादी पार्टी से पूछ रहे जी, समाजवादी पार्टी। मैं ये कहता हूं, जब एक फकीर 10 लाख का सूट पहन सकता है तो किसानों के उसमें क्या दिक्कत है कि वो थार लेकर आ रहे, गाड़ी लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के आ रहे। स्वीडन में हुआ, स्वीडन के मैड्रिड में जब किसान आंदोलन हुआ तो वहां देखो ट्रैक्टर लेकर किसान आ रहे। स्वीडन का मालूम तो होगा आपको सब कुछ, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश और स्वीडन का पता कर लेना। तुलना नहीं कर रहे, लेकिन एक और स्वीडन की पर कैपिटा भी पता एक चीज कह रहे, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, क्या वो हो पाई? काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे सदन में, क्या वो हो पाया? रोजगार की क्या बात हो पाई? आप किसानों पर टिप्पणी तो कर देते हैं, लेकिन ये बताइए किसानों के लिए आपने किया क्या? 2 हफ्ते रुको, 2 हफ्ते बाद आए, क्या हल्ला मचाते हो? मैं आ रहा हूँ तो। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है बताओ? नीरज कुमार गिरी। नीरज कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से रहने वाला। अरे तो बिहार का आदमी बहुत बढ़िया होता है यार, दाल में बिल्कुल नमक की तरह होता है, बहुत अच्छा। हल्ला नहीं। हाँ चल मैं समाजवादी पार्टी के अलावा जितेंद्र ना जी, ये लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी ने, इस सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है? पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़ गया है कृषि बजट। नहीं जितेंद्र जी, तुम नहीं बोल रहे, मैं चुप रहो। और दूसरी बात, कल ही कांग्रेस अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि एमएसपी हम बढ़ाएंगे, लेकिन सारी फसलों पर नहीं। कैविएट क्यों दिया है? सारी फसलों पर नहीं, और साथ में ये कहा है कि रीजनेबल डिमांड हम मानेंगे। तो रीजनेबल डिमांड की तो बात चल रही है सरकार के किसानों के साथ, तो आपको क्या समस्या है? दूसरी बात, शायद कांग्रेस की याददाश्त थोड़ी कम हो गई, हाँ धूमिल हुई है, लेकिन जनता की नहीं हुई है। जिस प्रोटेस्ट के अधिकार की ये बात करते हैं, 2011 में 16 अगस्त को की सुबह अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को घर से पुलिस उठाकर ले गई थी। क्यों लेकर गई थी? इस अंदेशे में क्या प्रोटेस्ट करेंगे? दिल्ली की जनता को छत्रसाल स्टेडियम में बंद कर दिया गया था, ले जाया गया था जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों किया था? ये कांग्रेस बताए। जिस मनमोहन सरकार की बात आज ये कर रहे हैं, तो वो आंदोलन का अधिकार, जिस आंदोलन में किसी को भी जरा सी भी असुविधा नहीं हुई थी, कहीं पर किसी तरह का जाम नहीं लगा था, वो लोग आज बात कर रहे हैं कि आंदोलन करने दीजिए। ये मेरा सवाल है कांग्रेस। क्या बात है शर्मिष्ठा, वाह क्या बात है, आप जो बातें कांग्रेस दे देते। देखिए, ये याददाश्त की बात। अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अच्छा फिर आते हैं। हाँ जी, कितने अच्छे आदमी है देखो। ये याददाश्त की बात कर रही थी, हमारी सरकार थी। अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Doing good, sir. From where you are? I would like to say one thing. अच्छा, ये राम जो मैंने पिछले बार वो दिया था, राम मोदी जी आया, समय में आया, अगर गया तो इंडिया गया। From where you are? अरे hold on. From where you are? Sorry. कहाँ से आए हैं? I'm from Darjeeling. From Darjeeling. Yes, sir. What's your name? क्या नाम है? My name is Ishu Chamling and मोदी जी से फिर भी मैं गुंजाइश नहीं है। We are fighting for the Gorkha land. We need Gorkha land. देखो भैया, पहले अगर कुछ लेना है तो पहले तो कुछ कहना पड़ेगा। और जनाब हैदराबादी, कैसे हैं हुजूर? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र जी, कहाँ से? हैदराबाद से। कैसे सब ठीक ठाक? तो कैसे आना हुआ दिल्ली?
दिल्ली घूमने आए थे। अरे इस समय तुमने चुना दिल्ली घूमने के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या? हाँ जनाब। आपने पहचाना कैसे उनको? अरे वो हैदराबाद, वो देह शरीर से बता देता कि हैदराबाद से है। जी प्लीज कंप्लीट। मोदी जी मणिपुर से चुनाव लड़ ले, सबको पता चल जाएगा कि कौन। कहाँ से? मणिपुर से। अरे पहले गुजरात छोड़ा, यहाँ लड़ा, अब कहाँ से लड़े? मणिपुर से। आज चुनौती है, अगर मणिपुर से चुनाव जीत के तो दिखाएं एक बार। मणिपुर से? मणिपुर से सबको पता चल जाएगा। आज तक तो मणिपुर गए नहीं है, इस बहाने मणिपुर तो चले जाएंगे कम से कम। अरे ये बता दीजिए, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं?